दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मुरझे हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबिली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कल कल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह के सूरज उगने के पहले का 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है,
लेकिन जब आप एकदम से अड़ बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे या सिर्फ लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरघट हसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए, होता है हमारी त्वचा को पानी चाहिए, होता है हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उखड़ो बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ो बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है
कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह हमें पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंध कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे आशी मुनियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप बस कर ले। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कोई कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की समस्या है तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 मिलीलीटर जूस को
30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूरा डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको स्वस्थ ही चीजें खानी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आते हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 6 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन ही नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखाई देने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कहीं बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे, वो एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वो गुरु बहुत ही दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके शिष्य भी थे। जैसे ही वो गुरु एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप तो बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं, कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी सी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगहों पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वो 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से अधिक दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियों पड़ गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया आप हमें कोई ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 6 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं
उन्हें खाने से आपको लाभ कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये फल किन लोगों को नहीं खाने चाहिए और इन फलों को खाने का सबसे सही समय क्या है। फिर गुरु उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीता के बारे में। ये 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पाइपिंग, ये एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिसे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। पपीता भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्वों का एकमात्र प्रकृति की स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्ध अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पाइपिंग परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपियन कैंसर के खतरे को कम करते हैं, और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। पपीते का सेवन जवान से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं दूसरे फल अनार के बारे में। अनार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अनार को सभी लोग ले सकते हैं और खासकर 50 की उम्र के बाद इसका सेवन लाभकारी इसलिए हो जाता है क्योंकि 50 की उम्र के बाद लोगों की स्मरण शक्ति जो होती है वो कमजोर होने लगती है। वो लोग किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते हैं। कहीं लोग तो बुढ़ापे में लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनार आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह याददाश्त को मजबूत करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही यही एंटीऑक्सीडेंट जो अनार में होता है वो आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। आजकल दिल से संबंधित बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अनार में फाइबर होता है जो पाचन को सुलझाता है। यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे लोगों को कब्ज, अपच जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में अनार आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में एक समस्या बहुत ही ज्यादा आती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे वे लोग बुढ़ापे में ही बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनार आपको इस समस्या से भी बचाता है, क्योंकि अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। कुल मिलाकर अनाज जो होता है वो आपको हर तरह की समस्या से बचाता है। ये बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि आप इसका सेवन आज जवानी में भी करेंगे तो आपको बुढ़ापे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है
तो एक अनार का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। इसके आगे गुरु कहते हैं कि हमारा तीसरा फल है जो सभी को खाना चाहिए, वो है नारियल पानी। देखो, नारियल पानी का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप कम उम्र से ही इसका सेवन करते चलेंगे तो आगे चलकर बुढ़ापे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बुढ़ापे में इसका सेवन करेंगे तो यह उस समय समस्याओं को रोकने का काम भी करेगा। इसीलिए आप इसका सेवन अभी से ही, जवानी से ही शुरू कर दो, ताकि आपको बुढ़ापे में चलकर कोई भी बीमारी ना हो। नारियल पानी आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में बहुत सारा पानी होता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीने से ये सारी की सारी कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्याएं आती हैं। ऐसे में नारियल पानी पीना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि नारियल पानी में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलती है। ये पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नारियल पानी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं चौथे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल होता है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी न के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपकी कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफी मदद करता है। शरीर की पुराने से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सेब खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सेब स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी हेल्थी कोलेजन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम है और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कभी कोई बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना जरूर खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि 5वां फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। किशमिश जो होती है वह सूखे हुए अंगूर होते हैं, जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं
और भड़की होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपके पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें इसको खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपको स्वस्थ लगता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की जो समस्या है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना है, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हाथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपके शरीर का ब्लॉक होने का खतरा जो होता है वो काफी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में काफी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में काफी मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को करने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाइपरटेंशन का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके आगे गुरु छठा फल बताते हुए कहते हैं नींबू। नींबू में विटामिन सी और फ्लोनाइड्स पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत ही मुश्किल से कम होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि ये आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाव करता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का जो खतरा होता है वह बढ़ता जाता है। इसीलिए नींबू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती है। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स लेने से भी आपका बचाव करते हैं, यानी ये आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमी आने लगती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वो लोग अगर नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती हैं जिससे आपकी उम्र कम दिखाई पड़ती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 6 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन फलों का सेवन करने का सबसे सही समय होता है सुबह खाली पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फलों को एक साथ सुबह कैसे खा सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ फलों को आप सुबह खाली पेट खा लें और कुछ फलों को शाम को खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले खा लें। इन 6 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। जब आप इन 6 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने आप में स्वयं नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद करते हैं और उन्हें परिणाम करके अपने घर लौटाते हैं। फिर गुरु भी
अपने आश्रम की तरफ अपने शिशुओं के साथ जाने लगते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, स्विंग दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।